पार्टी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करें। तौकीर रजा ने दिया ऐसा भड़काऊ बयान कि सड़कों पर उतरे मुस्लिम। ऐसा क्या कहा सीएम योगी ने कि भड़क गया मुस्लिम पक्ष? आखिर क्या है तौकीर रजा का जेल भरो आंदोलन जिसने बरेली में भगदड़ मचा दी? आखिर क्यों दिखी बरेली की सड़कों पर भारी पुलिस? 9 फरवरी 2022 को सुबह तक बरेली में सब कुछ सही और साफ सुथरा नजर आ रहा था, लेकिन दोपहर होते ही तनाव फैल गया जब एक इस्लामी मौलवी और इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान ने समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की गई। दरअसल ये सब हुआ बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान। तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान बरेली में हजारों की भीड़ जमा हो गई और जमकर नारेबाजी हुई। तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी और कहा कि वो कानून को नहीं मानते। बता दें कि 8 फरवरी यानी कि दिन गुरुवार को तौकीर रजा ने खुद की गिरफ्तारी देने की बात कही थी और जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। उनका कहना था कि मुसलमानों को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर अपना धावा बोल देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन आखिरकार शुरू ही क्यों किया? तो उसका जवाब है योगी आदित्यनाथ जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के बयान पर की है और बरेली की सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा, वह जानने से पहले चलिए यह मुद्दा समझ लेते हैं। या तो आप सभी भी जानते हैं कि 22 जनवरी साल 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। वहीं बाबरी मस्जिद के लिए भी मुस्लिमों को जगह दे दी गई। वह बात अलग है कि अभी बाबरी मस्जिद वहां बनी नहीं है, लेकिन हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, जिस वजह से मुस्लिम पक्ष भड़का हुआ है। ठीक इसी तरह 16 मई 2022 को कोर्ट कमीशन लगातार आ रही दलीलों पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कराने पहुंची, जहां मस्जिद के वजू खाने में एक संरचना मिली जिसे देखकर हिंदुओं ने कहा यह तो शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी कि यह तो फव्वारा है और कुछ नहीं। पर हकीकत सामने आई 24 जनवरी 2024 को, जब एएसआई के रिपोर्ट को जिला कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को सौंपा। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये ज्ञानवापी में पहले एक भव्य मंदिर होने का दावा करते हैं। इन सबूतों को मिलने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया गया। इस फैसले पर अमल करते हुए ज्ञानवापी परिसर में पूजा भी की गई, वह भी देर रात 1 से 2 बजे के बीच में, जिस वजह से भी मुस्लिम पक्ष और ज्यादा भड़क गया। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को यह डर भी सताया जा रहा है कि कहीं ज्ञानवापी मस्जिद में भी राम मंदिर की तरह एक भव्य मंदिर खड़ा कर दिया जाएगा। तौकीर रजा को भी यह डर है और यह डर तब और ज्यादा भड़क गया जब सदन में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद और मंदिर पर अपना बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपने भाषण में काशी, मथुरा और राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि सैकड़ों सालों से यहाँ की आस्था मथुरा, काशी और राम मंदिर का इंतजार कर रही थी। अब राम लल्ला विराजमान हुए तो नंदी बाबा ने कहा कि हम भला पीछे क्यों रहे। अब नंदी बाबा की पकार थी तो रात में ही बैरिकेडिंग करवाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना करवाई गई। यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें, अब इंतजार के बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। अब यह भाषण जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही मुस्लिम पक्ष में खलबली मच गई। वो सोच में पड़ गए कि क्या अयोध्या राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी परिसर में भी मंदिर खड़ा कर दिया जाएगा, वहां भी पूजा अर्चना होगी, वहां भी मंदिरों की घंटियां गूंजेंगी, वहां भी नंदी बाबा की जयकार होगी। और इसी डर से तौकीर रजा को जेल भरो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद सभी जेल भरो आंदोलन के लिए इकट्ठा होंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जुम्मे की नमाज के बाद रजा खान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए, धक्का मुक्की करने लगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लेकिन योगी पुलिस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तत्काल 1000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने कड़ी नजर बनाए रखी। कई जगह बैरिकेडिंग भी डाली गई। कई महत्वपूर्ण चौराहों पर तो पुलिस ने एक पल के लिए भी नजर नहीं हटने दी। खासकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी तेज रही। स्थिति को काबू करने के लिए 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 12 सर्किल बेस्ड अधिकारी भी तैनात किए गए।
इस स्थिति को तनावपूर्ण बना हुआ देखकर बता दी कि बरेली की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है, जहां गुरुवार शाम हल्द्वानी में सांप्रदायिक झड़प देखने को मिली। वहीं बरेली में मुस्लिम पक्ष ने जमकर हंगामा किया और जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने नारेबाजी के साथ दुकान पर पथराव भी शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने रजा खान के समर्थकों को समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी उनकी नोकझोंक देखने को मिली। दहशत के चलते व्यापारियों ने श्यामगंज मार्केट तक बंद कर दिया। वहीं जब रजा खान और रजा खान के समर्थक नहीं माने तो पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। मौके पर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान मौजूद रहे और उन्होंने घटना की जानकारी ली और उपद्रवियों को चिन्हित भी किया। बता दें कि इस दौरान एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान और डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया गया था। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। पुलिस ने समझा बुझाकर आकर तौकीर रजा को जेल भेज दिया, जिसके बाद उनके समर्थक भी वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान बरादरी क्षेत्र में श्यामगंज के पास कुछ अराजक तत्वों द्वारा 3 लड़कों से मारपीट की गई, जिसमें 2 लड़के मामूली चोट खाए हुए हैं। अराजक तत्वों की पहचान करने में पुलिस लग गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। लेकिन इस दौरान जो सबसे गलत था वह था तौकीर रजा का बयान। जी हां, तौकीर रजा ने अपने शब्दों में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, यही देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। रजा खान ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि अगर सरकार हिंसा चाहती है तो हम तैयार हैं, हम पुलिस की गोलियों से नहीं डरते। अगर सरकार हमारे घर पर बुलडोजर चलाएगी तो क्या हम हाथ में चूड़ियां पहन बैठे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करें। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं। हमें कानून ने पूरा अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला करे तो हम उसे जान से मार दें। जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि अगर कोई हम पर हमला करे तो हम उसे जान से मार दें। अब आप ही सोचिए, यह देश को भड़काने वाले बयान नहीं है तो क्या है? क्या तौकीर रजा को इस तरह का बयान देना चाहिए? क्या उन्हें अपने बयानों में थोड़ी भी सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए? क्या यह मुस्लिम और हिंदुओं के जंग के अखाड़े में खड़ा करने वाला बयान नहीं है? या तो कुछ भी नहीं। इसके बाद तो रजा देश की अदालत और पीएम तक को अपशब्द कहने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने से भी परहेज नहीं किया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका कहना है कि मौलाना तौकीर रजा विरोध के बहाने लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मत भूलिए कि हर काम का फल होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि मौलाना ने देश की अदालत और माननीय प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे हैं, इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। हालांकि फिलहाल मामला शांत नजर आ रहा है और आखिर रजा को भी प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और उनके प्रशंसकों की भीड़ को भी समझा बुझाकर भेज दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, तौकीर रजा को इस तरह के बयान देने चाहिए थे? क्या देश को भड़काने का काम ये नहीं है? क्या वह हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम नहीं कर रहे? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।